नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2024 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी फैमिली जो है, आपकी मैरिज लाइफ, आपके पारिवारिक जो संबंध है वो कैसे रहने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर, आपकी पढ़ाई को, आपकी शिक्षा को लेकर ये कैसा समय रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये 2024 का जो अंतिम महीना दिसंबर है वो आज देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए वो कैसा रहेगा। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहां पर 9 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार कुछ ग्रह हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं, जिनके कारण हम आपके लिए हर माह जो है राशिफल लेकर आते हैं, क्योंकि इनका गोचर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, अगर आपने चंद्रमा के बारे में आपको ये बात बता दूं, जिन जातकों की कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं ये बड़े स्ट्रोंग मन के होते हैं, डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा जिनका मजबूत होता है उनके पास लिक्विड पैसा होता है। धनु राशि वालों की ये खासियत होती है कि ये बड़े समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रेशर डाले तो ये वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। हालांकि अगर ये कहीं पर नौकरी करें या व्यापार करें तो किस व्यवस्था के साथ आपने व्यापार करना है ये धनु राशि वाले जो हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर इनको कोई समझाने की कोशिश करे, एक समझाना होता है बड़े ध्यानपूर्वक प्यार में किसी को कोई बात समझानी, लेकिन अगर ऑर्डर देकर कोई सीनियर भी बात करे तो धनु राशि वाले उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते। सो आप लोगों से अगर किसी ने काम लेना है तो बड़े धैर्य के, क्योंकि आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है और आपको पता होता है कि प्लानिंग जो है ये हमने गलत प्लानिंग नहीं की। सो आपकी अगर किसी ने अपनी कंपनी को रन करना हो तो वो धनु राशि के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर वो अपनी कंपनी में, अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में लेकर रखे अपने स्टाफ मेंबरों को, तो वो बहुत अच्छे से उनकी कंपनी को चला पाते हैं, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको मैनेजमेंट का कारक कहा गया है। सो ये बहुत अच्छी जो मैनेजमेंट होती है धनु राशि वालों की होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र पूरे महीने आपके धन और वाणी के भाव में बैठे रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों शुक्र आपके लिए ये बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। धन के रास्ते खुलेंगे, पहले से ज़्यादा जो है वो आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपका अगर कहीं पर पेमेंट फंसा हुआ है, कोई ब्लॉक हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है। शुक्र की एक दृष्टि जो है ये मंगल के ऊपर पड़ेगी। सो मंगल यहाँ पर जो दुष्प्रभाव दे रहे थे, काफ़ी हद तक शुक्र इनको ये जो एक दूसरे के ऊपर दोस्तों दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठते हैं तो इसके कुछ मैं नुकसान भी जो है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठता है तो इसको सडनली गेन का भी भाव कहा गया है। अचानक से शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से आपका कोई पुराना डूबा हुआ धन जो है वो आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड जो पेमेंट आपको नहीं मिल रही थी, आप भूल ही चुके थे कि पता नहीं ये पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस महीने आपको वो पैसा मिलने के बड़े चांसेस बनेंगे। दूसरा, शुक्र जो है वो आपके वाणी कम्युनिकेशन के भाव में भी बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, यहां पर अब बहुत पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मार्गी हो चुके हैं, शनि उच्च की अवस्था में आ गए हैं। सो एक बड़ा परिवर्तन जो है धनु राशि वालों के लिए इस समय होने जा रहा है। एक तो गुरु वक्री हो गए, दूसरा शनि 15 नवंबर से मार्गी हो गए आपके साहस और पराक्रम के भाव में। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिजल्ट जो है वो आपके लिए रहेंगे।
शुक्र यहां पर बड़ी मजबूती के साथ आपको पैसा दिलाएंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन के बाब में शुक्र जैसा ग्रह जब आता है तो हमारी वाणी जो है, हमारी जो स्पीच है, वे ऑफ टॉकिंग जो है, उसको बड़ा इंप्रेसिव कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात करेंगे, अगर आपकी कोई कहीं पर प्रेजेंटेशन है, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आप लोगों, अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू तक है, तो यहां पर आपके लिए, आपके सामने समक्ष जो भी इंसान आएगा वो आपकी बातों में इतना उलझ जाएगा कि आप ही के साथ वो डील फाइनल करके जाएगा। यानी कि आपकी वाणी में इतना प्रभावशाली वाणी होगी कि वो जो फायदा होगा, एक बार क्लाइंट आपके साथ डील कर ले, क्लाइंट जो है वो आपके साथ ही अपना आपका ही हो जाएगा। यानी कि आर्थिक फायदा भी आपका होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनि जो है वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो चुके हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऊर्जा आपकी कम हो चुकी थी, जो हेल्थ में जो समस्याएं आ रही थी, आपका जो आपने देखा होगा पिछले 3-4-5 महीनों से आपका मन जो था वो लग नहीं रहा था, मेहनत करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, और हर परिस्थिति में अपने हर काम को आप पेंडिंग रखना चाह रहे थे, क्योंकि शनि साहस और पराक्रम के भाव में जब वक्री थे, दूसरा गुरु आपके छठे भाव में थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्या भी रही होगी और फिजिकली इतना एक्टिव जो है वो नहीं रहा होगा। लेकिन अब थर्ड हाउस में जैसे ही शनि आएंगे, अब आपका पराक्रम बढ़ेगा और जो पेंडिंग कार्य आप डाल रहे थे अब वो आप कंप्लीट करोगे, और एक नई ऊर्जा के साथ धनु राशि वाले आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको किसी दोस्त या मित्र का कोई अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आपके दोस्त मित्र की वजह से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके दोस्त आपको नौकरी लगवा सकते हैं, आपकी कोई पेमेंट आपको दिला सकते हैं, आपको कोई नया टेंडर दिला सकते हैं, आप अपने रेफरेंस के ऊपर आपका कोई बड़ा अच्छा खासा लाभ जो है इस समय आपके दोस्त या कोई पुराना कनेक्शन जो है वो आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों शनि की उच्च की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि शनि वक्री थे तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इस समय आपको भाग्य का जो है वो साथ मिलेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी, जिसके कारण दोस्तों आपके अंदर ऊर्जा आएगी आगे बढ़ने की। लेकिन मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि उस ऊर्जा को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। यहां पर मंगल की जो दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ती है तो आपको ओवर एक्साइटमेंट के साथ कुछ गलत ना कर देना। वही दोस्त मित्र जो आपका फेवर करना चाहते हैं, कहीं आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स, अपने किसी दोस्त मित्र के साथ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये कई बार ऊर्जा जो है आपने कैसे अपने आप में आपने अपने कार्यों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो दिखावा नहीं करना, आपने जो करना है आराम से चुप शांति से आगे बढ़िए और अपने काम तक मतलब रखिए, किसी को अपने प्लान्स बताने की ज़रूरत नहीं है। सो भाग्य में जो आ रही परेशानियां हैं वो दूर होंगी। स्पेशली 16 दिसंबर के पश्चात जब सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो भाग्य का एक बड़ा जबरदस्त सपोर्ट जो है वो 16 दिसंबर के पश्चात आपको मिलेगा। आपको आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके गुरुओं का सपोर्ट मिलेगा, आप जहां पर काम करते हैं वहां पर जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। और सरकार से कोई लाभ मिल सकता है, कोई बड़ी डेजिग्नेशन जो है आप लोगों को इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके 4th हाउस में जो है लंबे समय से बैठे हुए हैं। दोस्तों ये गोचर जो है वो ठीक नहीं है। चतुर्थ भाव जो होता है हमारी माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी और वाहन का भाव होता है। तो पिछले कुछ समय से कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्या है वो बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, राहु यहाँ पर बैठे हैं और दूसरा मंगल जो है वो नीच राशि कर्क में बैठे हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ये वो उत्तम समय नहीं है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं
तो आपके लिए ये टाइम ज़्यादा अनुकूल नहीं है। थोड़ा सोच विचार लीजिए, वो ना हो कि कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में बेच जाए, बाद में इरिटेशन हो कि ये मैंने क्या कर लिया। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय से आपको कोई उचित दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका वजह जो है वो राहु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। 400 ग्राम धनिया जो है वो आप जल प्रवाहित करें। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है या आपके काम काज से रिलेटेड समस्या आ रही है, क्योंकि राहु की सीधी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर है। हालांकि अब कर्म भाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी होगा, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों राहु के दुष्प्रभाव को, और तीसरा अपनी माता के साथ कोई विवाद मत कीजिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये राहु यहाँ पर बैठ के आपकी माता की सेहत के ऊपर, आपकी सेविंग को अच्छा खर्च, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करवा सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, यहाँ पर वाहन चलाते हुए थोड़ी सी सावधानी जो है वो आपको यूज़ करनी होगी, क्योंकि एक तो मंगल अष्टम भाव में है, दूसरा राहु जिस भाव में है वो सीधा सीधा वाहन से रिलेटेड है। सो वाहन चलाते हुए आपको बड़ी केयरफुली जो है वो आपको ड्राइव करनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जो कि आप ही की राशि के स्वामी है। दोस्तों गुरु जो है 6ठे भाव में, इनको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि 6ठा भाव जो है यहाँ पर कोई भी उग्र ग्रह बैठ जाए, कोई भी पापी ग्रह बैठ जाए तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब गुरु जैसा ग्रह 6ठे भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड आपने देखा होगा कि पिछले मई 2024 से कॉन्टिन्यूसली कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं। अपने आप में बॉडी जो है आपकी, वो आपको लग रहा है जैसे अंदर से कुछ ना कुछ कमी जो है वो आपको लग रही है। उसके कारण आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को अपने कर्ज को लेकर परेशानी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो अगर आप अपने लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको कर्ज इस समय दिला सकते हैं, क्योंकि गुरु अब यहाँ पर वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो आपका बैंक से कोई लोन जो है वो अप्रूव हो सकता है दिसंबर के महीने। दूसरी बात, यहाँ पर आपके राइवल्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों से आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप जो भी काम करते हो, आपके वहाँ पर कोई ना कोई शत्रु जो हैं वो आपको मानसिक परेशानी करते हैं। चाहे आप कोई सरकारी कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, चाहे धनु राशि वाले किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी बॉस और कलीग्स या डिपार्टमेंट का कुछ ऐसा प्रेशर है जिसके कारण आपको ये मानसिक तनाव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसकी मेन रीज़न है कि गुरु जो है वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो ऐसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सो आपको चाहिए कि इस समय अपने बॉस के साथ किसी प्रकार की बहस में मत जाना। हालांकि पहले तो बिल्कुल विपरीत अवस्था हो गई थी कि आपको अधिकारियों का बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि जो थे वो वक्री थे और गुरु यहाँ पर सीधे बैठे हुए थे। लेकिन अब गुरु भी यहाँ पर वक्री हो गए और शनि मार्गी हो गए। सो दोनों पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव हो गए। अब जाकर कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। बॉस का जो प्रेशर है, जो आपके ऊपर आपके डिपार्टमेंट का प्रेशर है, वो कम होगा। अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि सामने वाली पार्टी के साथ आप बाहर से ही इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो गुरु यहाँ पर मई 2025 तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। सो वहाँ से आपको कोई डिस्टर्बेंस जो है कोर्ट से दिला सकते हैं। तो आप यही प्रयास कीजिए कि कोर्ट के बाहर ही आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कीजिए, और यही प्रैक्टिकली इसका उपाय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जब मंगल अष्टम भाव में आते हैं और दूसरा ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप इस समय थोड़ी आपकी तो प्रवृत्ति जो है वो तामसिक हो सकती है। आपका मन करेगा तीखा मसालेदार खाने का, या जो लोग ड्रिंक करते हैं या कुछ भी तामसिक। मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है और हम एस्ट्रोलॉजी की आपको गाइडलाइंस देते हैं, सो इससे ज़्यादा मैं आपको ये वर्ड के ज़्यादा नहीं बोल सकता कि तामसिक विचारों को अपने ऊपर हैवी मत होने देना।
शुक्र और मंगल जब एक दूसरे को देखते हैं तो इंसान की प्रवृत्ति जो होती है वो तामसिक हो जाती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना। दूसरा, ससुराल वालों के साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार से ये उचित समय नहीं है कि छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बनाने की। सो थोड़ा सा गैप रखकर चलिए और ससुराल वालों के साथ किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन इस समय मत करना, अन्यथा वो स्थितियां जो हैं और भी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक ये बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर है, मंगल इस समय आपका अच्छा नहीं है। सो ड्राइव बड़े ध्यानपूर्वक करना, बाहर जाना तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, चोट लगने के बड़े चांसेस जो हैं वो बने हुए हैं। और मंगल यहाँ पर अभी दिसंबर के महीने में भी यहाँ पर है और अस्त व्यवस्था में भी रहेंगे। लेकिन मंगल का यहाँ पर दोस्तों उपाय यही आप कर सकते हैं कि गुड़ जो होता है, गुड़ का आप लोग दान कीजिए जितना कर सकते हैं हर मंगलवार के दिन। और मंगल जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का जाप जितना कर सकते हैं कीजिए, उसकी संख्या बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक बार पाठ जाप कर लिया, एक बार पढ़ ली, नहीं। जिस भाव में मंगल है इसके दुष्प्रभाव को कम करना है तो श्री राम दूत हनुमान जी का जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कीजिए। और किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, खास करके अपने बड़े भाई के साथ आपकी वाद विवाद हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु जो है आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको देखा होगा कि कुछ समय से आपका अपना कर्म बदलने, आपने कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि काम बदल के कोई और काम कर लिया जाए, यहाँ पर अच्छा मार्जिन नहीं है। लेकिन अब शनि मार्गी हो गए हैं और गुरु की जो दृष्टि आप केतु के ऊपर पड़ने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। ये उचित समय नहीं है, आपको अपना काम नहीं बदलना। अगर आप कोई व्यापार करते हैं वहां पर टिके रहिए। अगर आप बदलाव भी करेंगे तो कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। आपको दूर से दूसरों का काम बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वो जो काम करता है उसमें बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन वो सिर्फ भ्रम है, ऐसा काम नहीं करना। और केतु दूसरी बात, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपको ये उचित समय नहीं होगा आपको, क्योंकि केतु का काम है त्यागना। किसी जहां पर वो बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीजों को त्यागने का काम करवाता है। सो ये उचित समय नहीं है अपनी जॉब को स्विच करने का। आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव करने की इस समय जरूरत नहीं है, अन्यथा केतु यहां पर एक्टिव होकर आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे। सो जो काम आप लंबे समय से कर रहे हैं वहीं पर टिके रहिए। हालांकि अब गुरु की सपोर्ट जो है वो केतु के ऊपर रहेगी। यहां पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुध के बारे में। राजकुमार बुध ये जो हैं वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। यहां पर दोस्तों कैसा होने वाला है, एक तो सूर्य यहां पर रहेंगे 16 दिसंबर तक और बुध जो है यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे। यहां पर दोस्तों खर्च भी आपके होंगे, यात्राओं से आपको लाभ दिला सकता है। सूर्य जब 12th हाउस में जाता है तो समाज में कोई आपको ऑनर कर सकता है। अगर आप राजनीति के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी एनजीओ किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हैं, तो यहां पर वो आपके लिए आपको मान सम्मान जो है वो आपको दिलाएंगे। बुध जो है ये अस्त रहेंगे। सो किसी भी प्रकार अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि ये विदेश का भी भाव है, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 16 के पश्चात आप प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले करेंगे तो बड़ी यहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती करवा सकते हैं, जिसके कारण एम्बेसी में कोई समस्या आ सकती है।
क्योंकि बुध जो है वो कागजात के साथ उनको जोड़ा जाता है। सो किसी भी काम से रिलेटेड बिना देखे सिग्नेचर मत कीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत आ जाएगी। सो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के बाद प्रयास कीजिए, जब बुध यहां पर मार्गी हो जाएंगे और सूर्य जो है 16 को इस भाव से निकल आपके लगन भाव में आ जाएंगे, तो बड़ी परिस्थितियां जो है वो धनु राशि में सूर्य देव का गोचर होगा। हालांकि पूरे महीने आपके खर्च जो हैं वो बड़े रहेंगे, पैसा आएगा, लेकिन चाहे आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए हो, चाहे घर के खर्चों के लिए हो, जरूरत वाले हो चाहे बिना जरूरत वाले हो, किसी ना किसी वे से पैसा बाहर भी जाएगा। क्योंकि खर्च के भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वहां पर वो आपका खर्च जरूर करवाता है। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे लगन में और बुध यहां पर मार्गी हो जाएंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर सूर्य जैसे ही लगन भाव में आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए सरकारी कामों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उस समय आप अपने काम वहां के अधिकारियों के साथ जाकर बात करेंगे तो आपको वो काम जो है मिलता हुआ आपका काम जो है वो आप वहां के अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे किसी भी कार्य के लिए। आपके भाग्य भाव का स्वामी जब प्रथम भाव लगन में आएगा तो यहां पर वो उच्च हो जाएंगे, फिर जाकर आपको आपके भाग्य का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट जो है मिलता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, ये है धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय सितारे कहां पर बैठे थे, आपके ग्रह कहां पर बैठे थे और आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, आपकी कुंडली व्यापार के लिए है या नौकरी के लिए है, आप अपनी पारिवारिक लाइफ, मैरिड लाइफ, अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया करके जो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हम आपकी कुंडली का पूर्ण मार्गदर्शन एनालिसिस करके आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।